वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे ग्लोबल हाइपोथेसिस क्या होता है। अब ये जो हाइपोथेसिस है जेनेटिक कोड की एक खास फीचर से रिलेटेड है, उसको डीजेनरेसी फीचर बोला जाता है। दिस हाइपोथेसिस इज रिलेटेड with degeneracy feature। डिजेनरेसी बोले या इसके लिए एक वर्ड और है रिडंडेंसी फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। तो ये पहला पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये जो हाइपोथेसिस है किससे रिलेटेड है, वो जेनेटिक कोड की डीजेनरेसी या रिडंडेंसी फीचर से रिलेटेड है। इसको समझने के लिए जेनेटिक कोड की एक और फीचर को ध्यान देना पड़ेगा। तो जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड, यानी कि ये ट्रिपलेट कोड की तरह से होता है, नॉट सिंगलेट और डबलेट कोड। अब यहाँ पे अगर इस ट्रिपलेट कोड को डिफाइन करना है तो इसके लिए इस तरह का रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखना है। ये 4 नाइट्रोजन बेसेस के लिए और ऊपर जो क्यूब लिखा हुआ ये ट्रिपलेट कोड के लिए। तो इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 इस तरह से, तो ये टोटल हो जाएगा 64 कोडॉन्स। अब ये जो पूरा यहाँ बोर्ड की तरह से बना हुआ है ये 64 कोडॉन्स के लिए, इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर ये जो 64 कोडॉन है इसमें से 3 कोडॉन जो है एमिनो एसिड को प्रोटीन में कोड नहीं करता, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 64 कोडॉन्स में से 3 नॉनसेंस कोडॉन को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोडॉन्स जो है एमिनो एसिड को प्रोटीन में ऐड नहीं करते। तो टोटल कितना हो जाएगा फंक्शनल कोडॉन, 61 कोडॉन्स। यही है फंक्शनल जो एमिनो एसिड को प्रोटीन में जोड़ देगा। अब यहाँ पे जो 3 नॉन सेंस कोडॉन लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पे स्टॉप सिग्नल देख सकते हैं, 1 2 और ये 3 है। तो इसको तो खैर बाद में देखेंगे, फिलहाल यहाँ पे इसको लिखते रहे स्टॉप सिग्नल्स। अब यहाँ पर ये जो पूरा जेनेटिक कोड होता है किसके लिए होता है, एमिनो एसिड को प्रोटीन में ऐड करना। तो और टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड कितना है होता है, टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड की अगर बात करें 20 एमिनो एसिड्स, और एक कोडॉन के द्वारा एक ही एमिनो एसिड को कैरी किया जाएगा। ये सिंपल रूल है, यानी कि 1 कोडॉन से एक एमिनो एसिड को प्रोटीन में ऐड किया जा सकता है। लेकिन अगर इस तरह से देखें तो ये तो एक्स्ट्रा हो रहा है। तो एक्स्ट्रा कितना है देखिए, यहाँ पर 61 कोडॉन को यहाँ पे देखेंगे 20 यूज हो गया, तो यहाँ पर इस तरह से कितना बच जाएगा एक्स्ट्रा कोडॉन, 41 एक्स्ट्रा कोडॉन बच जाता है। अब ये जो एक्स्ट्रा कोडॉन इसको कैसे यूज किया, इसको यूटिलाइज करने के लिए इस फीचर का यूज बोला गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे दीज एक्स्ट्रा कोडॉन्स आल्सो यूटिलाइज्ड फॉर दीज 20 एमिनो एसिड्स। तो ये कैसे हो सकता है, अब ऐसा हो सकता है कि एक एमिनो एसिड को एक से ज़्यादा कोडॉन यहाँ पे कोड करें। जैसे यहाँ पे देखिए एक एमिनो एसिड के लिए एक है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा है तो उसको कैसे यहाँ पे देखा जाएगा। तो इसके लिए ये हो सकता है कि एक एमिनो एसिड को एक से ज़्यादा कोडॉन कोड करे, तो यहाँ पे लिखेंगे कोडेड बाई मोर देन 1 ट्रिपलेट कोड। अब ये जो मोर देन 1 ट्रिपलेट कोड कितना हो सकता है, इट मे बी 2 to 6।
अब यहाँ पे देखिए रेंज है, जो ये एक्स्ट्रा कोडॉन है यहाँ पर क्या बताया गया है कि उसके लिए ऐसा हो सकता है कि एक एमिनो एसिड के लिए 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। अब ये जो यहाँ पे 2 to 6 लिखा है, इसको इस वाले चेकर बोर्ड से यहाँ पे समझ लेते हैं। अब यहाँ पे कुल 9 ऐसे एमिनो एसिड है जिसके लिए 2 कोडॉन है। तो यहाँ पे देखिए जिसके नीचे डॉट लगा है उसको पहले काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो यहाँ पे इसी को सबसे पहले देखते हैं। नंबर ए, 9 एमिनो एसिड्स कोडेड बाई 2 कोडॉन्स। अब यहाँ पे जो 9 एमिनो एसिड है इसको आप देख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्या हो सकता है वो, फिनाइल एलानिन, और वहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, टायरोसिन, TYR हिस्टिडीन। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ग्लूटामीन, GLN, फिर लिखा हुआ है एस्पराजीन, ये दोनों बेसिकली एमाइड्स होते हैं। फिर लिखा हुआ है लाइसिन, LYS, एस्पार्टिक एसिड, फिर है ग्लूटामिक एसिड, और लास्ट में यहाँ पे है एंड सिस्टीन। तो देखते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो इसके लिए एक नहीं, कितना कोड है, 2। तो यहाँ पर अब दूसरा देखते हैं, कुल कितने एमिनो एसिड है जो 3 कोड के द्वारा कोड होते हैं। तो उसकी संख्या केवल एक ही, वो है आइसोल्यूसिन। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 एमिनो एसिड कोडेड बाई 3 कोडॉन्स। अब यहाँ पर 3 कोडॉन, आइसोल्यूसिन, ILE। अब इसके बाद यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, अब 4 को देखते हैं। तो 4 यहाँ पे कुल 5 एमिनो एसिड है। इस वाले को देखें, वैलिन, प्रोलिन, थ्रियोनिन, एलानिन और ये ग्लाइसिन। नंबर सी में देखते हैं क्या है, 5 एमिनो एसिड्स कोडेड बाई 4 कोडॉन्स। यहाँ पे VL वैलिन हो गया, उधर देखते हैं प्रोलिन, प्रोलिन हो गया, फिर नेक्स्ट है थ्रियोनिन, फिर एलानिन और लास्ट में है ग्लाइसिन। ये 1 2 3 4 5। तो 5 एमिनो एसिड के लिए एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा यानी कि 4 कोडॉन है। अब 6 के लिए देखते हैं कुल कितने एमिनो एसिड है। तो नेक्स्ट है नंबर डी में देखते हैं। तो 3 एमिनो एसिड्स कोडेड बाई 6 कोडॉन्स। अब यहाँ पर ये 3 एमिनो एसिड कौन कौन सा है इसको देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ल्यूसीन, 1 2 3 4 5 6, एक ल्यूसीन है। सेरीन 4 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो 4 और ये 2 6 हो गया। उसी प्रकार से आर्जिनिन 4 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो कुल हो जाएगा यहाँ पर 3। इसके लिए एमिनो एसिड है, एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे। सबसे पहले देखिए ल्यूसीन, LEU, फिर इसके बाद है यहाँ पर सेरीन, सेरीन और लास्ट में है यहाँ पर आर्जिनिन। तो अब हमको ये देखना है कि यहाँ पे जो ये 41 एक्स्ट्रा कोडॉन है इसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 9 ऐसे एमिनो एसिड है जिसके लिए एक नहीं 2 कोडॉन है, उसी प्रकार से यहाँ पर इसके लिए एक नहीं 3 कोडॉन है, उसी प्रकार इसके लिए एक नहीं 4 कोडॉन है। तो यहाँ पर देखिए 3 एमिनो एसिड के लिए 6 कोडॉन है। तो एक के लिए एक होता है, तो यहाँ पे जितना होगा एक्स्ट्रा हो जाएगा। जैसे अगर इसके लिए हम देखें तो यहाँ पर 9 जो एमिनो एसिड है उसके लिए टोटल कोडॉन कितना रहेगा, 9 के लिए 2 है यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे 18 कोडॉन्स यहाँ पर 9 एमिनो एसिड के लिए है। लेकिन एक के लिए एक तो होता ही है, तो यहाँ पर 9 को अगर माइनस कर दें तो यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये है एक्स्ट्रा कोडॉन। इस एक्स्ट्रा एमिनो एसिड को यूज कैसे किया समझने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं, 40 एक्स्ट्रा कोडॉन्स यहाँ पे इस तरह से। इसमें से
9 यहाँ पे 9 एमिनो एसिड के द्वारा यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 एक्स्ट्रा कोडॉन्स यूज्ड बाई 9 एमिनो एसिड्स। तो यहाँ पर अब कितना बच गया, अगर एक्स्ट्रा देखें तो अब यहाँ पर कितना बच गया, तो ये हो जाएगा 32, ये अभी एक्स्ट्रा बचा हुआ है। अब इस एक्स्ट्रा को और कैसे देखें, यहाँ पर इस एमिनो एसिड के लिए 3 है यानी कि 2 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर उसको भी माइनस कर दे रहे हैं। 2 एक्स्ट्रा कोडॉन्स किसके लिए है, फॉर आइसोल्यूसिन। तो यहाँ पर अगर देखें तो अभी कितना बच जा रहा है, 30 एक्स्ट्रा कोडॉन अभी भी यहाँ पर बचा हुआ है। अब इस 30 में से कैसे देखेंगे, ये जो यहाँ पर 5 एमिनो एसिड ऐसे हैं जिसके लिए एक नहीं बल्कि 4 है, तो कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, देखें यहाँ पर वैलिन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, एलानिन और यहाँ पर है ग्लाइसिन। तो एक के लिए तो एक होता है, अगर हम एक यहाँ से कट कर दे तो 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो बाकी लिए भी 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा, सब के लिए 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर। तो 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पर 15 को माइनस कर दें। एक्स्ट्रा कोडॉन्स किसके लिए है, फॉर 5 एमिनो एसिड्स। तो 5 एमिनो एसिड कौन सा, ये जो सारे एमिनो एसिड लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी कितना बच गया और एक्स्ट्रा 15, अभी भी एक्स्ट्रा कोडॉन्स यहाँ पर बचा हुआ है। इस एक्स्ट्रा कोडॉन को अब कैसे देंगे कि जो लास्ट वाला लिखा है 3 एमिनो एसिड, इसके लिए 6 कोडॉन है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला है, देखिए ल्यूसीन और यहाँ पे सेरीन, 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, आर्जिनिन के लिए 4 यहाँ पर 2, तो ये 3 एमिनो एसिड जिसके लिए 6 कोडॉन होता है, एक नहीं 6, तो इसका मतलब 5 एक्स्ट्रा। अगर एक यहाँ पे हम कट भी कर दें तो कितना एक्स्ट्रा है, 1 2 3 4 5। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर इसके लिए एक कट कर दे, एक के लिए तो एक होता है, तो एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 और ये 5। सिमिलरली आर्जिनिन के लिए भी होगा, एक यहाँ पे अगर कट करें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा जो बचा है अभी वो अब पूरा नील हो जाएगा। एक्स्ट्रा कोडॉन स्किल्स के लिए फॉर 3 एमिनो एसिड्स, और ये 3 एमिनो एसिड कौन से, यहाँ पे लिखे ल्यूसीन, सेरीन और आर्जिनिन। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरा का पूरा ये नील हो गया। तो अब समझना ये डीजेनरेसी वर्ड आया कहाँ से, ये जो एक्स्ट्रा कोडॉन है वो डीजेनरेट हो गया है यानी कि नष्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पे नष्ट होने को आप कैसे समझें कि यूटिलाइज हुआ है, तो ये यूटिलाइज होकर के नष्ट हो गया, तभी यहाँ पर इस वर्ड का यूज किया गया कि जेनेटिक कोड कैसा होता है, डीजेनरेट। यहाँ पे जो वोबल वर्ड यूज किया गया इसका मतलब होगा लूज पेयरिंग से, जो कि अनस्पेसिफिक होगा, विच इज अनस्पेसिफिक। अभी इसको आगे क्लियर कर देंगे। अब इस थ्योरी को किसने प्रपोज किया था, तो प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। अब ये नाम याद रखिए, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रांसिस क्रिक 1966 यहाँ पर प्रूव दैट जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। अब जो लूज पेयरिंग वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर कौन से पोजीशन पर होगा mRNA की, तो ये हम सभी को पता है कि mRNA के ऊपर यहाँ पर किस तरह से बेस सीक्वेंस लगा रहता। अगर ये mRNA है तो यहाँ पर इसका ये 5 प्राइम एंड और इधर की ओर ये हो जाएगा 3 प्राइम एंड। अब इसमें इस तरह से अगर कहें कि यहाँ पर बेसिस लगा हुआ है AUG, यहाँ पर और भी कुछ हो सकता है GGG, यहाँ पर कुछ GC और लास्ट में यहाँ पे एक नॉनसेंस कोडॉन लाइक दिस।
अब यहाँ हम इस कोडॉन को यहाँ पर फोकस करें तो इसकी नंबरिंग कैसे लिखा जा सकता है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पे बना लेते। ये mRNA हो गया। अब यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ट्रिपल जी, इसके लिए हम यहाँ पे नंबरिंग कर देते 1 2 3। तो इस कोडॉन के पास जब टीआरएनए आएगा तभी एमिनो एसिड जुड़ करके बनेगा प्रोटीन। तो कोई यहाँ पर टीआरएनए आएगा साइटोप्लाज्म से, किसको लेकर के, एमिनो एसिड को यहाँ पर इस तरह से लेकर के, और इसके पास यहाँ पर होगा एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट, तो यहाँ पर अटैच हो जाता है। ये 5 प्राइम था तो यहाँ पर ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, तो यहाँ पर, लेकिन ये जो टीआरएनए है इसका 5 प्राइम इस साइड में और इसका 3 प्राइम इस साइड में, और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये होगा इसका एंटीकोडॉन साइड। यहाँ पर कुछ ना कुछ बेस लगा होगा। अब यहाँ पर उस बेस को ज़रा देखते हैं कौन सा हो सकता है। अगर यहाँ पर ट्रिपल जी है तो ध्यान में रखना है कि जो पहला और दूसरा पोजीशन है इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता, और इसमें जो बेस पेयरिंग होगी वो वाटसन और क्रिक के बेस पेयरिंग के रूल के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि जी यहाँ पर है तो यहाँ पर एंटीकोडॉन के पास सी होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस, यहाँ पर भी सी होगा। लेकिन ये जो तीसरा पोजीशन है ये यहाँ पर क्या हो सकता है, ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पर ये जो इस तरह से आपने देखा, अभी इसको और कैसे समझें, ऊपर वाला mRNA फिर से एक बार बना लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पे tRNA के लिए इस तरह से यहाँ पे ऐसे कर देते। तो ऊपर वाला यहाँ पर देखिए क्या था, 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए कैसा, इसका डायरेक्शन 5 2 3 है, इसका मतलब यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 3। तो इन दोनों के यानी कि जो पोजीशन नंबर 1 और यहाँ पे 3 है और पोजीशन नंबर 2 और ये 2 है, इसमें बेस पेयरिंग अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक के कॉम्प्लीमेंट्री के रूल के अनुसार होगा। बेस पेयरिंग अकर्ड अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग रूल। अब बेस पेयरिंग रूल क्या है यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर G है तो उसके साथ क्या लगा होना चाहिए, विद ट्रिपल बॉन्ड C। अगर A है तो RNA में क्या होगा, U, और DNA के केस में क्या होगा, ये तो RNA में होगा, और DNA में यहाँ पर क्या होगा, A के साथ T लगा होगा। तो यहाँ पर ये आपको पहले से पता होगा इन DNA। तो ये हुआ वाटसन और क्रिक के रूल के अनुसार पेयरिंग। लेकिन ये जो तीसरा वाला है यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरह से पेयरिंग हो सकता है। ये क्या है, ये जो थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन, इस थर्ड पोजीशन को आप इस तरह समझेंगे वोबल पोजीशन, वोबल पोजीशन। और इसके लिए यहाँ पर जो एंटीकोडॉन होगा टीआरएन पर वो क्या हो सकता है, इसको समझ लेते हैं। ये क्या और देखते हैं कि पहला और दूसरा पोजीशन किसके साथ करस्पॉन्ड किया है, 3 और 2 के साथ। तो यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा मेंशन कर दे रहे हैं, 1 and 2 पोजीशन ऑफ कोडॉन on mRNA correspond to 3 and 2 position of anticodon। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, एंटीकोडॉन, ये किसका है, ऑफ टीआरएनए। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड पोजीशन है वो करेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इस रूल के अनुसार। तो यहाँ पर उसको देखते हैं, द थर्ड पोजीशन ऑफ कोडॉन ऑन mRNA is not
corresponding to not corresponding according to rule of Watson and Crick base pairing। तो यहाँ पर ये कौन से रूल को फॉलो करेगा? वोबल पेयरिंग को फॉलो करेगा। और यू कैन से it follows the वोबल बेस पेयरिंग। तो यहाँ पर दो तरह की पेयरिंग आपने देखा, एक ये है और दूसरा है वाटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग। ये वाटसन क्रिक साइंटिस्ट का नाम है। फॉर दिस अनयूजुअल बेस इज प्रेजेंट, और उस बेस का नाम है आई। आई किसके लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पे एब्रीविएशन के रूप में? इनोसिन। और ये एक्चुअली में हाइपोजेंथीन होता है, लेकिन इसको ऐसे भी लिखा जाता है। उसका कारण क्या है? ये हाइपोजेंथीन इसी बेस से बना हुआ था। अब यहाँ पर ये किसके साथ पेयर कर सकता है? अब जरा यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। जी जनरली किसके साथ पेयर करता है? सी के साथ। ये तो आपने देखा है कि यहाँ पे देखिए जी जनरली किसके साथ पेयर करता है? सी के साथ। लेकिन अगर यहाँ पर इस वोबल हाइपोथेसिस के अनुसार देखें तो ये यू के साथ पेयर कर सकता है इंस्टेड ऑफ सी। और यहाँ पे जो आई है ये किसके साथ पेयर कर सकता है? यू के साथ भी पेयर कर सकता है, सी के साथ भी पेयर कर सकता है और ए के साथ भी पेयर कर सकता है। तो यहाँ पे अगर इसको समझना है, एक और यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। तो अगर हम कह दें ये mRNA है, mRNA पे कौन सा बेस लगा है? यहाँ पर देखिए U लगा है, A लगा है और यहाँ पे G, UCAG। तो इसके लिए जो tRNA होगा, जैसे यहाँ पर देखिए ये tRNA इस तरह से हमने बना लिया। तो यहाँ पर इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो सकता है? अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो G के साथ U हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? U, अब C नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देख A के साथ क्या हो सकता है? A के साथ I हो सकता है। अब यहाँ पर C के साथ देखिए क्या हो सकता है? C के साथ भी I होगा। और यहाँ पर U के साथ क्या होगा? अब U के साथ तो G है ही है देखिए, और लेकिन I भी है। तो यहाँ पर U के साथ G हो सकता है, I भी हो सकता है, और ये होगा tRNA के केस में। अब यहाँ पे जो सिंगल सिंगल लिखा हुआ है mRNA के ऊपर तो ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे हमने इसको ये सब वोबल पोजीशन बेस को हमने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे क्या हैं? वोबल पोजीशनड बेस। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको समझेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं यहाँ पे ये है ये, तो इसको फोकस करना है थर्ड वाले को। पहला दूसरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या हो सकता है? सी सी, और यहाँ पे देखिए थर्ड वाला लिखा हुआ है। यहाँ पे इस तरह से आप समझेंगे ए दिया हुआ, ये तीसरा वाला लिखा है। यहाँ पर ऐसे समझेंगे जी, तो यहाँ पर भी तीसरा वाला लिखा है। यानी कि जो कैपिटल यहाँ पे बड़ा दिख रहा है ये थर्ड के लिए बोला गया, जैसे यहाँ पे आपको थर्ड पोजीशन के लिए बताया। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो टोटल 61 कोडॉन होता है वो उसके अकॉर्डिंग उतने संख्या में tRNA की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस थ्योरी के अनुसार क्या बोला जा सकता है, यानी कि इसका एडवांटेज क्या है? तो यहाँ पे एडवांटेज की बात करते हैं। नंबर 1 क्या है? लेसर नंबर ऑफ tRNA रिक्वायर्ड, यानी कि ज़्यादा tRNA की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं समझना है 61 कोडॉन है तो क्या होगा 61 tRNA, ऐसा हो सकता है, ये गलत बात है। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या हो सकता है? मल्टीपल कोडॉन्स फॉर अ सिंगल एमिनो एसिड, यानी कि एक एमिनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन हो सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट अगर देखना है, ये तो पहला, ये पहला हो गया, दूसरा, ये तीसरा। अब तीसरा के अगर कभी
किसी यहाँ से किसी वजह से तीसरे वाले में म्यूटेशन हो जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये है पॉसिबिलिटी ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। अभी इसको और अच्छे समझें, कैन बी चेक्ड, इसको रोका जा सकता है। अब ये जो यहाँ पे ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छे से समझते। इस तरह से अगर लिखा है जी 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 जी, यहाँ पे जी जी, लास्ट में यहाँ पे लिख दे रहे हैं UCAG। अब यहाँ पर ये 4 जो है ट्रिपलेट कोड लिखा हुआ है, इन चारों में से अगर हम ये कहें कि ये किसके लिए है, ग्लाइसिन के लिए है, तो यहाँ पर ये सब भी ग्लाइसिन के लिए भी होता है। ये ग्लाइसिन के लिए हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 एक्स्ट्रा कोडॉन है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो पहला और जो दूसरा पोजीशन वाला बेस है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन बेसेस आर मोर इम्पॉर्टेंट। ये किसके लिए है, एमिनो एसिड के कोडिंग के लिए। लेकिन जो तीसरा वाला है वो कोई खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, तभी तो यहाँ पे ये नॉन स्पेसिफिक होता है। यहाँ पे देखो लिखा लूज पेयरिंग, कैसा ये नॉन स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक। तो यहाँ पर क्या है, ये वोबल पोजीशनड बेस है। अब यहाँ पर इसको समझ, अगर इसमें कोई चेंज भी हो जाता है, जैसे देखिए अब चेंज करके यहाँ पे हम इसको समझने वाले, ये पहला वाला ले रहे हैं, ये वाला अगर कुछ ऐसे हो जाए जी जी और यहाँ पर कुछ और भी हो जाए, जैसे कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं आई, ठीक, तो ये जो है आपको ऐसा लगे म्यूटेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये ग्लाइसिन को ही कोड करेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा फॉर ग्लाइसिन। तो यहाँ पर देखिए यह ग्लाइसिन के लिए ऐसे भी था और ऐसे भी था, इसका मतलब म्यूटेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है म्यूटेशन की, पॉइंट म्यूटेशन की, वो भी एक प्रकार से ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट यहाँ पे इसके लिए एडवांटेज में है।